नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होमनिस्ट्री में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग UPSSC ASO की तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें आपका कॉमर्स वाला जो पार्ट्स है उसको लेके चल रहे हैं हम लोग साथ में, और साथ ही आपका जो कंपलसरी स्टैटिक्स वाला पार्ट है अब हम लोग उसको भी साथ में लेके चल रहे हैं। तो आपको दोनों विषय की वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहां जाके देख सकते हैं, या ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग का जो टॉपिक है स्टैटिक्स का टॉपिक डिस्पर्सन है या अपकिरण है, इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। क्या है डिस्पर्सन और अपकिरण, और क्यों हम लोग इसको स्टैटिक्स में पढ़ते हैं, इसी चीज पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, उससे पहले अगर हम लोग डिस्पर्सन शुरू करने से पहले आपको एक कहानी बता दें, या इस चित्र को देखिए तो आपको ये कौन है आप पहचान लिए होंगे। ये हमारे नेता साहब हैं, जो हमारे बीच से ही क्या होते हैं, चुने जाते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हम लोग जो सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ते थे उसमें हम लोग क्या कहते थे कि जब किसी डाटा में क्या करते थे, हम लोग पूरे डाटा का प्रतिनिधित्व करने वाला वैल्यू निकाल लेते थे, उसी को हम लोग क्या बोलते थे, मीन बोलते थे। तो यहाँ नेताजी भी क्या है, एक मीन है या सेंट्रल टेंडेंसी है, एवरेज है। तो यहाँ पे क्या होता था दोस्तों कि जो डाटा है उसमें का जो प्रतिनिधित्व करने वाला रहता था उसी को हम लोग क्या बोलते थे, मीन बोलते थे। बट दोस्तों, वहां पे गलती क्या होती थी, या कह सकते हैं कमी क्या रह गई, कि ये जो नेताजी हैं वो मीन बनने के बाद ये नहीं बता पाए कि क्या वो सभी लोगों को क्या कर रहे हैं, एक बराबर नजरों से देख रहे हैं, या एक बराबर सभी की देखभाल कर रहे हैं, क्या एक बराबर सभी की बात सदन में रख पा रहे हैं। तो ऐसा संभवतः नहीं होता है वास्तविक जीवन में भी। और यहाँ पे भी दोस्तों होता क्या है कि डिस्पर्सन की आवश्यकता ही इसलिए पड़ी कि कभी कभी होता क्या है कि कुछ सीरीज क्या होती हैं, सीरीज तो आपकी एक समान दिखती हैं बट मीन अलग अलग हो जाते हैं, या क्या होती है, सीरीज आपकी असमान होती है पर मीन एक समान हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या मतलब क्या है, ध्यान से समझिए दोस्तों, कि हम लोग यहाँ पे अपकिरण के द्वारा यही देखने की कोशिश करते हैं कि समांक माला में जो मीन प्रतिनिधित्व कर रहा है वो लोगों में किस प्रकार से फैलाव या दूर है, या कह सकते हैं उसमें मीन से कितना डेविएशन है लोगों में, इस नेताजी का लोगों से कितना अटैचमेंट है। यही चीज हम क्या देखते हैं, डेविएशन या कैसे हैं डिस्पर्सन में हम लोग देखते हैं कि नेताजी सभी लोगों से एक बराबर संपर्क में है, या एक बराबर सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्या एक बराबर दूरी में है, सबके नजदीक सबके हैं कि नहीं है। तो डिस्पर्सन में भी हम लोग यही देखने की कोशिश करते हैं कि ये आपका जो मीन है वो सभी वैल्यू की, जो भी डाटा समांक माला में दी है, क्या वो सभी वैल्यू के नजदीक है, या कितनी दूरी पर है, या कितनी पास आपकी सभी डाटा मीन से है। तो यही चीज हम लोग अपकिरण में समझते हैं। आशा करते हैं ये जो कहानी हमने समझाई वो आपको समझ में आई होगी। आगे अभी देखिएगा तो ये कहानी और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे होता क्या था, एक चीज और समझिए कि हम लोग जब सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ते हैं तो उसमें कभी कभी होता क्या है कि कुछ सीरीज या डाटा या सीरीज कह लीजिए, वहां पे उस सीरीज में क्या होता है कि उसकी बनावट क्या होती है, अनइक्वल होती है, बट वहां पे जो मीन आता है वो एक जैसा आ जाता है। एग्जाम्पल अभी हम इसको दिखाते हैं। और कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि मीन आपका अनइक्वल होता है पर उसकी बनावट जो होती है सीरीज की वो एक समान होती है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में देखिए कि अगर पहला हम लोग देखें कि यहाँ मीन इक्वल होता है बट इसके कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, फॉर्मेशन में या बनावट में क्या होता है, अनइक्वलिटी होती है। जैसे ये देखिए, एक सीरीज आपका ये दिया है, एक सीरीज ये दी है, एक सीरीज सी दी है। तो अब इसमें देखिए कि सबका मीन क्या आया है, इक्वल आया है। 20 इसका भी आया है, 20 इसका भी आया है, 20 इसका भी आया है। पर इसके कंस्ट्रक्शन या सीरीज के बनावट में देखेंगे तो आपके ए सीरीज में क्या है कि मीन के सब एक समान है, सभी मीन के ही समान हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, नेताजी और लोग क्या है, एक समान है। बट यहाँ पे क्या है आपका, कुछ बहुत दूर पे है मीन से, और कुछ क्या है बहुत ज्यादा हाई है, या कह सकते हैं कि कुछ मीन से बहुत कम है और कुछ मीन से क्या है बहुत ज्यादा हो गए।
और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कुछ लोग समान हैं और कुछ लोग अधिक है, यानी कि यहाँ पे 4 का डेविएशन आ रहा है, कमी में भी अधिक में भी, जैसे कि 16 माइनस 20 4, और हाईएस्ट कितने हैं 24 माइनस 20, तो भी डेविएशन 4 है। तो यानी कि जो कम लोग हैं या जो निचले स्तर के लोग हैं वो भी उतने ही कम हैं जितने ऊंचे स्तर के लोग हैं। तो ये सीरीज क्या है, आपकी अलग बनावट की है, ये सीरीज एकदम अलग बनावट की है, और ये सीरीज क्या है, एकदम अलग बनावट की है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मीन तो सबका क्या है, इक्वल है, सबको टोटल करेंगे तो 100 आएगा, 100 में हम लोग 5 का डिवाइड करेंगे तो 20 ही मीन आएगी, जैसा कि हम लोग एवरेज निकालना आपको बताए थे। बट दूसरा कंडीशन क्या होता क्या है दोस्तों कि आपका ये क्या होती है, सीरीज में क्या होती है, बनावट तो आपकी इक्वल होती है बट मीन क्या हो जाती है, अनइक्वल हो जाती है। जैसे कि इस सीरीज में देखिए ABC में, ये आपके दूसरा सीरीज जो है, इसमें देखिए दोस्तों क्या है कि बनावट सबकी क्या है, एक एक के अंतर पे ही है। यहाँ पे 38 39 40 41 42 98 90, पर यहाँ पे सबका देखिए मीन क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। अगर आप लोग इसकी बनावट देखेंगे तो कुछ ऐसे बनेगी, सबकी सबकी ऐसे ही बनावट बनेगी, और आपका क्या है, सभी क्या है, आपके मीन इसमें क्या है, सबके अलग अलग आ रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों यही चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कभी कभी क्या होती है, आपकी मीन तो क्या होती है, इक्वल होती है, पर बनावट में अंतर होता है। वो अंतर क्यों होता है, उस मीन के फैलाव के कारण, कि आपकी मीन में क्या है, कितना अंतर है सीरीज में। या तो आपका क्या होता है, दूसरा एकदम अलग से ही कंडीशन हो जाता है कि मीन ही अलग अलग है, बट क्या है, आपकी जो सीरीज है, सीरीजों में क्या है, एक समान बनावट है। तो यही चीज दोस्तों डिस्पर्सन में, इसी कमियों को देखने के लिए हम लोग डिस्पर्सन को पढ़ते हैं कि वास्तव में सीरीज में जो आपका मीन हमने निकाला है वो सीरीज का कैसे प्रतिनिधित्व कर रहा है, और सीरीज किस रूप की है, उसमें कैसा बनावट है सीरीज में, पहली चीज। और दूसरा चीज कि उस सीरीज में जो मीन आया है उसका सभी वैल्यू, समांक माला या सीरीज के सभी वैल्यू से कैसा दूरी है, कैसा फैलाव है। तो अगर हम लोग अब इसकी एक डिफिनेशन समझ लें, आशा करते हैं जो कहानी समझाएं उसी के अकॉर्डिंग अगर आप आपका ये डिफिनेशन समझेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो यहाँ देखिए दिया है कि अपकिरण का शाब्दिक अर्थ ही क्या है, बिखराव या फैलाव है, मतलब कि यहाँ पे स्प्रेड कितना हुआ है, मीन से सीरीज के जो सभी डाटा हैं कितने दूरी पे स्प्रेड है। जैसे कि ये आपका एक एरिया है, इसमें समझ लीजिए यहाँ पे मीन आ गया कोई, अब ये देखिए कुछ डाटा यहाँ होंगे, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, ऐसे करके हैं। पर ये जो डाटा होगा वो मीन से क्या है, बहुत कम दूरी पे है, और ये जो डाटा है ये क्या है, बहुत ज़्यादा दूरी पे है। तो यही चीज़ है कि यही कह रहा है परिभाषा में कि अपकिरण का शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है, बिखराव या फैलाव। अर्थात इसमें इसके द्वारा पता लगाने के प्रयास करते हैं कि जो समांकों या आपकी आवृत्ति वितरण में कैसी एकरूपता है या कैसी विविधता है। एकरूपता मतलब होमोजेनिटी कैसी है, और विविधता मतलब हेट्रोजेनिटी आपकी कैसी है। तो ये तो आपका क्या है, परिभाषा हो गई। और अगर एक चीज और समझ लीजिए यहाँ पे कि डिस्पर्सन इज एवरेज ऑफ द सेकंड ऑर्डर, एवरेज ऑफ द सेकंड ऑर्डर बिकॉज फर्स्ट कैलकुलेट द मीन एंड अगेन डिराइव टू मीन डेविएशन। यानी कहने का क्या तात्पर्य है कि हम लोग डिस्पर्सन को एवरेज ऑफ सेकंड ऑर्डर भी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग जो डिस्पर्सन कैलकुलेट ही करते हैं उसमें सबसे पहला काम क्या होता है, मीन को ही कैलकुलेट करना होता है। बिना मीन के आप डिस्पर्सन को नहीं कर सकते कैलकुलेट, और उसके अगेन आप क्या करते हैं, हम लोग डिस्पर्सन को कैलकुलेट करते हैं। तो इसीलिए क्या है, ये सेकंड ऑर्डर है, आपके एवरेज के बाद की क्रिया है। और आपका ये मीन से कितनी दूरी पे डाटाओं के जो सीरीज है या सीरीज के जो डाटा हैं वो कितनी दूरी पर स्थित हैं, इसी चीज को ज्ञात करने के लिए हम लोग अपकिरण का प्रयोग करते हैं स्टैटिक्स में, या अपकिरण को हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हो गई कि अपकिरण है क्या और क्यों हम लोग इसको समझ रहे हैं। दूसरी एक चीज अगर हम लोग बात कर लें कि अपकिरण दो तरीके की होती है, या टाइप्स ऑफ डिस्पर्सन देखें तो दो टाइप्स की आपकी डिस्पर्सन होती है। एक एब्सोल्यूट डिस्पर्सन होता है, एक रिलेटिव डिस्पर्सन होता है। ये कुछ नहीं है, ये एक मैथ का खेल है, इसको समझ लीजिए। एब्सोल्यूट डिस्पर्सन का क्या मतलब होता है कि जब हम लोग जिस सीरीज की डाट कर रहे हैं वो जिस नेचर की है
उसी नेचर में जब हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, एब्सोल्यूट डिस्पर्सन हो जाता है। मतलब समझिए कि जैसे अगर हम लोग किसी सीरीज की आपकी सैलरी दी है, लोगों की आय दी है, तो हम लोग इस सीरीज को किससे नापेंगे, आपके रुपए के हिसाब से ही कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, एब्सोल्यूट हो गया, निरपेक्ष हो गया। किसी से आपका क्या है, कोई संबंध नहीं, केवल रुपए से आप तुलना कर लिए हैं सबकी, इसकी 100 रुपए है, इसकी 200 रुपए है, इसकी 300 रुपए है। हाँ, पर ये नहीं देख रहे हैं कि आपके क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो भी मीन आएगा उससे दूरी निकाल लेंगे, बस इतना हो गया। बट हम लोग जब रिलेटिव डिस्पर्सन करते हैं, तो वहां पे हम लोग किसी चीज को बेस में लेकर तब हम लोग उसका संबंध निकालते हैं, तब हम लोग उसमें डिस्पर्सन निकालते हैं, तो उसे हम लोग रिलेटिव डिस्पर्सन बोलते हैं। इसको हम लोग नॉर्मली कैसे निकालते हैं, या तो आप क्या कर लीजिए, इसका प्रतिशत निकाल लीजिए, या तो आप लोग क्या करिए, इसका अनुपात निकाल लीजिए। दोनों तरीके से हम लोग रिलेटिव डिस्पर्सन हो जाता है। तो जहां प्रतिशत आता है वहां आपका 100वें संबंध हो जाते हैं, यानी 100 संबंध में आपका कितने आपका हिस्सा है। और जब अनुपात की बात आती है, तो दो लोगों के बीच में क्या संबंध है, उससे हम लोग, ये सब हम लोग रेशियो एनालिसिस में भी आपके कॉमर्स में पढ़े थे। तो यहाँ पे दोस्तों यही चीज हम लोग, आपका टाइप्स ऑफ डिस्पर्सन का मतलब यही है। और ये आपका जो रिलेटिव डिस्पर्सन है, यही आपका क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन, जो आपके सिलेबस में भी है। तो इसको हम लोग बाकायदे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग आपका जितने भी आपके टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स कह रहे हैं, जो आपके मेथड्स पढ़ेंगे, उसमें हम लोग दोनों टाइप्स के डिस्पर्सन आपके निकालने की क्रिया हम लोग देखेंगे। अब अगर दोस्तों बात कर लें कि आपका मेजर ऑफ डिस्पर्सन, या हम लोग कितने तरीके से डिस्पर्सन को मापते हैं, तो यहाँ पे कुछ मुख्य तरीका है, और आपका जो सिलेबस में है वो भी हम लोग यहाँ पे डिनोट किए हैं। तो सबसे पहला ही तरीका है आपका मेथड ऑफ लिमिट्स, या कहें अपकिरण की स्थिति माप। जब हम लोग अपकिरण की स्थिति या पोजीशन के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, डिस्पर्सन को कैलकुलेट करते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपकिरण की स्थिति माप। इसको हम लोग 3 तरीके से कैलकुलेट करते हैं। पहला आपका रेंज है, जो आपके सिलेबस में भी दिया है। फिर आपका एक है इंटर क्वार्टाइल रेंज, जिसे हिंदी में अंतर चतुर्थांक विस्तार बोलते हैं। और एक होता है परसेंटाइल रेंज या शतमक विस्तार। तो इसको हम लोग रेंज जब पढ़ाएंगे, तो हम साथ में आपका इन दोनों पे भी थोड़ा सा और डिस्कस कर देंगे, पर आपके सिलेबस में केवल रेंज है। दूसरा आपका देख लीजिए, दिया है मेथड्स ऑफ एवरेजिंग डेविएशन, या हम लोग जब माध्य विचलन रीति के द्वारा निकालते हैं, या कह सकते हैं माध्य को आधार लेकर जब हम लोग विचलन करते हैं या विचलन को ज्ञात करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माध्य विचलन रीति या मेथड ऑफ एवरेजिंग डेविएशन। इसमें हम लोग मुख्य रूप से आपके 3 डेविएशन पढ़ते हैं। एक है क्वार्टाइल डेविएशन, दूसरा मीन डेविएशन, और तीसरा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है। तीनों ही डेविएशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा स्टैटिक्स की अगर हम लोग बात करें नॉर्मली, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक ऐसा डेविएशन है जो स्टैटिक्स का क्या होता है, समझ लीजिए दूसरा बेस होता है। बिना स्टैंडर्ड डेविएशन के आप स्टैटिक्स में दूसरा कदम नहीं रख सकते हैं। तो ये डेविएशन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों। फिर आपका एक और चीज है आपका ग्राफिक मेथड या बिंदु रेखी रीति। इसमें एक होता है लॉरेंज कर्व। इसको हम लोग, आपके सिलेबस में नहीं है, पर इसको हम लोग समझ लेंगे बाद में। तो यहाँ पे मुख्य रूप से आपका रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन आपके सिलेबस में है। इस पे हम लोग फुल डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे दोस्तों। तो आशा करते हैं आज की वीडियो में दोस्तों ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि डिस्पर्सन क्या है, और क्या कहते हैं आपकी ये टाइप्स जो भी हैं डिस्पर्सन के, एब्सोल्यूट डिस्पर्सन, रिलेटिव डिस्पर्सन। इसके दोस्तों हम लोग जब क्वेश्चंस कराएंगे तो वहां पे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको चिंता ना करिएगा अगर क्लियर नहीं हुआ होगा टाइप्स डिस्पर्सन। और मेजर ऑफ डिस्पर्सन में आप लोग देख लिए कि कितने तरीके से हम लोग मेजर्स करते हैं डिस्पर्सन को, और कौन कौन आपके सिलेबस में दिए हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिए दोस्तों, और कोई क्वेश्चन आज की वीडियो से रिलेटेड है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग यूपीटीपीएससी एसओ की पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, वादा है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।